नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमस्कार, आप सभी सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का और मेरे YouTube परिवार का। जैसे कि आपको विदिती है कि मैं हर त्यौहार पर्व के बारे में आप लोगों को सूचित करता हूँ और उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो आज भगवान सूर्य नारायण कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और कन्या राशि में जब भगवान सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो उसको कन्या संक्रांति कहा जाता है। और आज से ही आश्विन मास प्रारंभ होता है और आज से ही आज ही के दिन हमारे कुमाऊं में पशुधन का जो प्रतीक है खतड़ुआ वो भी मनाया जाता है। उसकी भी आपको शुभकामनाएं। अब कल को 17 सितंबर के दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा भी है और इसी दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत भी किया जाएगा। और जो जिस प्रकार तारीख को मानते हुए विश्वकर्मा पूजन भी कल को किया जाएगा, वैसे हो तो आज ही जाना चाहिए था। तो दर्शकों, मैं उपस्थित हूँ विशेष तौर पर अनंत चतुर्दशी के बारे में बताने के लिए। सज्जनों, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है और इस दिन नमक रहित व्रत को करना चाहिए और इस व्रत को उदय व्यापिनी तिथि को इसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और इस तिथि में अगर पूर्णिमा का समायोग हो जाए तो फल और भी बढ़ जाता है। उदये त्रिमुहूर्तापि ग्राह्या अनंत व्रते तिथि ही, ये शास्त्रकारों ने हमारा बताया है। फिर कहा है पौर्णमास्याः समायोगे व्रतम चानंतकम चरेत। पौर्णमासी के समायोग में यह व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो सज्जनों, इस व्रत को करने का विधान यह है कि जो व्रती है वो कुछ पकवानों को लेकर नदी तट पर जाए, सरोवर पर जाए, वहाँ स्नान करे और व्रत करने के लिए या वो तिलक्षत और जल पवित्र हाथ में लेकर संकल्प करे और संकल्प करके नदी के तट की भूमि को लीप कर वहाँ पर कलश स्थापित करें, वहाँ पूजा करें। फिर कलश पर शेषाशायी भगवान विष्णु की मूर्ति को रखें। मूर्ति के सम्मुख 14 ग्रंथि युक्त 14 गांठ वाला अनंत सूत्र और डोर को रखें। उसके बाद ओम अनंताय नमः करके भगवान विष्णु सहित उस अनंत सूत्र का 16 प्रकार से पूजन करें। इसके बाद उस पूजित अनंत सूत्र को इस मंत्र के साथ पुरुष दाहिने हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में इसको धारण करें। और मंत्र जो है, अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान सम्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। इस मंत्र के साथ सूत्र का बंधन अपने हाथ में कर लेना चाहिए। अनंत सूत्र को, उस डोर को बांधने के पश्चात भगवान को नैवेद्य देकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। उस दिन अनंत की व्रत की कथा भी सुननी चाहिए और भगवान में अनंत के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए हाथ जोड़ते हुए। नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्वनागेन्द्र, नमस्ते पुरुषोत्तम। न्यूनातिरिक्तानि परे स्फुटानि यानि कर्माणि मया कृतानि सर्वाणि चेतानि मम क्षमस्व प्रिया हि तुष्ट पुनरागमाय। दाता च विष्णुर्भगवान् अनंत प्रतिगृहीता च स एव विष्णुः तस्मात् त्वया सर्वमिदं ततं च प्रसीद देवेश वरान् ददस्व। तो इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे देखा जाए इस अनंत के व्रत की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि प्राचीन समय में एक सुमंतु नाम के एक वशिष्ठ गोत्री मुनि थे। उनकी पुत्री का नाम शीला था और पुत्री यथा नाम तथा जैसा गुण नाम था वैसा ही गुण उस कन्या में विद्यमान था। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ किया
तो शीला नाम की जो कौंडिन्य मुनि की पत्नी थी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत भगवान का उसने व्रत किया और अनंत सूत्र को अपने बाएं हाथ में बांध लिया और भगवान अनंत की कृपा से शीला और कौंडली के घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आ गई। उसका जीवन सुखमय हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन कौंडिन्य मुनि ने क्रोध में आकर शीला के हाथ में बंधा हुआ अनंत सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे उनकी सब धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन अत्यंत दुखी होकर कौंडिन्य मुनि वन में चले गए और वहां वृक्ष लताओं जीव जंतुओं सबसे अनंत भगवान का पता पूछने लगे। दया निधान कृपा निधान भगवान अनंत ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कौंडिन्य मुनि को दर्शन दिया और अनंत व्रत करने के लिए प्रेरित किया। तब शीला और कौंडिन्य मुनि दोनों ने इस अनंत व्रत को किया और उस अनंत व्रत को करने के पश्चात दोनों सुखी रहे। तो इसी प्रकार से अनंत व्रत की संक्षिप्त कथा है, जिसे आप सब श्रवण करें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी प्रकार अपने सनातन धर्म की तरफ आप जुड़ते रहें, बढ़ते रहें। जय जय सीताराम।